ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ख़वातीन किस तरह ब्यूटी पार्लर के बिज़नेस से वाबस्ता हो सकती हैं। इस हवाले से हमारे साथ काफ़ी सारी ख़वातीन भी हैं। ख़वातीन के जमघटे में हम खड़े हुए हैं और इनसे अब हम पूछना शुरू करेंगे, जो ख़वातीन बिल्कुल इनिशियली इस बिज़नेस को ज्वाइन करना चाहती हैं, कारोबार करना चाहती हैं, वो क्या करना चाहेंगी। लेकिन इस वक्त हमें कुछ कॉलर्स ने ज्वाइन कर लिए। कॉलर्स के सवालात ले लेते हैं। जी, कौन कॉलर इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं नादिया बात कर रही हूँ कराची से। प्लीज जी नादिया, बोलें, क्या कहना चाहेंगी आप? मुझे ये मालूम करना था कि अगर हम इनिशियली अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली हमें क्या एप्रेटिस चाहिए होता है, जो हमारे जो एप्रेटिस दरकार होता है हमें ब्यूटिशियन उसके लिए, और उसके लिए क्वालिफिकेशंस किस मिनिमम कौन से लेवल तक होनी चाहिए। डायरेक्ट आपकी बात करा देते हैं, इन्होंने सवाल आपको सुन लिया है, ये डायरेक्ट आपको जवाब दे देती हैं। अब जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है तो एजुकेशन तो हर फील्ड में नेसेसरी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रेजुएट हैं तो काफ़ी है। और जहाँ तक एक्सपेंस का ताल्लुक़ है तो आप जितना चाहें वही बात होगी, जितना गुड़ डाले उतना मीठा। तो ये तो मैं यहाँ नहीं कहूँगी। इनिशली स्टेज जो है वो आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप आजकल तो आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी अटैच हैं, तो इसलिए इसके लिए मैं कोई ख़ास अमाउंट नहीं बता सकती कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। आपके पास है उतना आप कर लें, इनिशियली उससे स्टार्ट कर लें। एक और कॉलर को जो है शामिल कर लेते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? जी हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से। वालेकुम सलाम। जी जी, बोलिए, क्या कहना चाहेंगी आप? जी, मुझे ये पूछना जी था जी, कि फरा बोलिए। जी, इस एज पे जो काम हो रहा है, खवातीन कर रही हैं घर बैठे, तो वो किस तरह कर सकते हैं, किस तरह काम ले सकते हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल पूछ लेते हैं। जी, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा सीमा साहिबा, डायरेक्ट मेरे ख्याल में इनका जवाब दे दें कि सवाल इनका ये था बेसिकली कि किस तरह जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं वो किस तरह से ये काम स्टार्ट कर सकती हैं। एक शीशा और एक कुर्सी के साथ भी वो स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन ये कि ट्रेनिंग बेइंतहा ज़रूरी है। जब तक वो ट्रेनिंग नहीं करेंगी तो लोगों को, दूसरों को उजाड़ती रहेंगी। देखा देखी कुछ भी कर लिया, धागा उठा लिया, कंगा उठा लिया, इस तरह काम नहीं होता। ट्रेनिंग बेइंतहा ज़रूरी है। किसी भी मुस्तनद इदारे से, किसी भी क्वालिफाइड ब्यूटिशियन से आप ट्रेनिंग लाजमी लें, और प्रैक्टिस बेइंतहा ज़रूरी है। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा अफरोज़, आपकी तरफ आऊँगा। मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि अगर कोई घर की खातून है जिनके पास बिल्कुल भी उन्होंने ट्रेनिंग कर ली है, फॉर एग्जांपल उन्होंने हेयर कटिंग का अगर काम कर लिया है, तो वो किस तरह काम का आगाज़ कर सकती है? उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो ब्यूटी पार्लर भी नहीं खोल सकती, तो इनिशियली उनको क्या आप आइडिया देना चाहेंगी? मेरा आइडिया तो यही है, थोड़ी दिन जो है वो थोड़ा प्रैक्टिस करें कहीं पे, किसी भी छोटे या बड़े पार्लर में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है इसमें। तो आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप छोटा सा घर में भी खोल लोगे तो लोग आपका काम देखते हैं तो वो आ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसमें। अच्छा, मैं साइमा की तरफ भी चलूँगा। साइमा, क्या ये बेहतर नहीं होता कि अगर आप हेयर कटिंग अगर आपको बहुत अच्छी आती है तो हेयर कटिंग के लिए मेरा ख्याल में सिर्फ आपको ब्रश, एक जो है कंघी आपको ज़रूरी होगी, और साथ ही साथ एक हेयर ड्रायर, ब्लो ड्रायर आप ले लें और एक आप सीज़र ले लें, तो इससे भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आपको बालों बहुत अहम होते हैं और किसी भी औरत की ज़िंदगी में ऐसे हम कंघी और शीशा पकड़ के हम किसी के जो है ना वो बाल ना हो कि वो आपके पीछे पड़ जाएं, वो कैंची लेके आपकी तरफ दौड़। दूसरे के बाल तो ना काटे, हमारे अपने ही बाल वो काट के रख देंगी। ऐसे नहीं होता। बहुत ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बहुत अच्छे किसी आप पार्लर से, जो मतलब हेयर कटिंग में जो स्पेशलिस्ट हो, आप उससे पहले आप ट्रेनिंग लो और उसके बाद फिर आप अप्लाई करो। ठीक है, यहाँ आपकी तरफ भी आऊँगा। आप कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन कॉलर्स बहुत सारे हैं। कॉलर्स मेरे ख्याल में 3-4 कॉलर्स को हम इकट्ठा ले लेते हैं, फिर उनके सवालात भी ले लेंगे। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शाजिया कराची से बात कर रही हूँ। जी शाजिया, क्या सवाल करना चाहेंगी? बेसिकली आप सवाल करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जी, मुझे एक सवाल करना था। ये पूछना था कि ब्यूटिशियन का कोर्स इतना एक्सपेंसिव हो जाता है, या तो हम सामान लें या उनकी फीसेस दें। कोई ऐसा हल बताइए कि हम मिडिल क्लास खवातीन भी ना ये कोर्स कर सकें पूरा। ठीक है, बिल्कुल आपका सवाल आ गया, आपका जवाब बिल्कुल हम दे देते हैं अभी फ़ौरन ही। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हम दोजरा से बात कर रहे हैं भाई। मुझे पता करना था कि ब्यूटी पार्लर का काम सीखना है तो कितने पैसे लेते हैं।
ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब भी हम ले लेते हैं। गोजरा से कॉल हमें किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर हैं? जुम्मा खान गुस्तान जौहर से बात कर रहा हूँ। जी जुम्मा साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? पूछना चाहता हूँ कि इसमें मतलब अगर मर्द हजरात अगर इस ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में आना चाहें तो उसके लिए ट्रेनिंग कहाँ से हासिल करें, या मतलब वो किस तरह से मतलब उसमें बिजनेस में एंटर हो सकते हैं, और उसके लिए क्या तरीका? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये मुकम्मल ख्वातीन डोमिनेटेड हो गया है इस सिलसिले में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरे ख्याल में इनसे डायरेक्ट पूछ लें। आपने कॉलर हैं, जाहिर सी बात है मर्द खातून के प्रोग्राम में कम ही कॉल करते हैं, और इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया, तो आप मेरे ख्याल में उनको डायरेक्ट ही जवाब दे दें। आजकल तो जेंट्स सैलून्स भी हैं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली वहाँ जा के डिस्कस करें और सीख सकते हैं। और जहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम अगर वो ब्यूटी पार्लर खवातीन का ही ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं मर्दों के सैलून की जगह, उनका कहने का मकसद ये है अगर वो खोलना चाहते हैं तो क्लिफ्टन डिफेंस में हैं ऐसे पार्लर्स जहाँ पे जेंट्स ने ओपन किया है और वहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, अर्निंग है। हाँ। एक कॉलर को और शामिल कर लेते हैं, फिर इकट्ठे सवालों के जवाब ले लेंगे, क्योंकि इतनी देर उनको खामोश रखना सही नहीं है, खवातीन को खामोश नहीं रखना चाहिए। तो एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या सवाल करेंगी? मैंने सवाल पूछना कि मैंने पार्लर का कोर्स करना है तो कितनी देर में सिखा देते हैं और कितने पैसे देते हैं? मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल हम आपका भी कर लेते हैं, और आप डायरेक्ट सवाल भी कर लिया है तो आप डायरेक्ट जो है सीमा साहबा से कहते हैं कि आपको जवाब भी दे दें। सीमा साहबा क्या कहेंगे? काम नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये ज़्यादातर जो कॉलर्स आ रहे हैं उनका यही कहना है कि हम ट्रेनिंग कहाँ से हासिल कर सकते हैं, और ट्रेनिंग में कितने पैसे लगेंगे, और इनिशियली हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, ट्रेनिंग कहाँ से हासिल करें, तो इस वक्त तो ये कि कराची में बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो ट्रेनिंग करा रहे हैं। अब आपका काम है कि आप सर्वे करें और उनकी मतलब फीसेस पता करें, उनके बारे में मालूमात करें, क्योंकि हर इदारे की अपनी अलग से फ़ीस है। जितना वो क्वालिफाइड है उतनी ही उसकी फ़ीस है, उसी हिसाब किताब से उसकी फ़ीस है। उसका एक्सपीरियंस देखिए, आप उसका काम देखिए, फिर आप अगर समझते हैं कि वो इदारा आपके हिसाब से सही है तो फिर वहाँ पर आप ट्रेनिंग हासिल कीजिए। ठीक है। अच्छा, मैं साइमा आपकी तरफ आऊँगा, आप ये मुझे बताइएगा, सरमायाकारी के हवाले से आप तीनों ख़वातीन से बारी बारी में पूछता हूँ, सरमायाकारी कितनी ज़रूरी होती है और कितनी सरमायाकारी दरकार होती है? क्योंकि ख़वातीन जो कॉल कर रही हैं उनका भी कहने का मकसद ये है कि हमें ज़रा ये बता दें कि ट्रेनिंग में हमें कितने पैसे लगते हैं, और साथ साथ अगर इनिशियली वो स्टार्ट करना चाहती हैं तो बिल्कुल अगर छोटे पैमाने की बात की जाए तो कितना सरमाया दरकार होगा उसके लिए? 20 to 25,000 तो आपके कहीं भी नहीं गए। मतलब इतने में से अपने घर के बेशक आप एक कोने से जहाँ से अपना स्टार्ट कर सकते हैं, आप एक मतलब जो आपकी बेसिक आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी मेकअप की और वैक्सिंग की, आपकी फेशियल की, आप वो लेकर आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 20 to 25,000 तो लगेंगे आपके। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपने अभी तक शुरू तो नहीं किया, लेकिन अगर आपको शुरू करना हो तो क्या हिसाब किताब लगाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी अर्से से इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं? यस, आई एम अग्री के 20 to 25,000 तो सिर्फ अपने घर के लिए होगा। अगर एक रूम में भी आप सेट करते हैं तो चीज़ें ही आजकल इतनी एक्सपेंसिव आती हैं कि इसके लिए 20 to 20,000 तो लगेगा। अच्छा, यहाँ पे 20 to 20,000 ले रहे हैं, आप काफ़ी सीनियर हैं इनसे, तो आप क्या कहेंगी कि अगर किसी के पास 20 to 25,000 नहीं है तो वो अगर इनिशियली बहुत ही छोटे पैमाने पे शुरू करना चाहती हैं तो उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और कितना पैसा उनका खर्च होगा? देखिए, इस फील्ड के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आप कुछ नहीं भी लगा रहे हैं तो भी आप स्टार्ट ले सकती हैं। एक बैग होना चाहिए जिसमें एक सीज़र और थोड़ा बहुत आपके पास मेकअप का सामान, और ये क्योंकि ये एक आर्ट है और आप समझते हैं ये हाथ का फ़न है, तो आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आजकल मैं लड़कियों को देख रही हूँ जो कॉल्स पर घर जाकर भी काम करती हैं, तो जिसके पास नहीं है और जो अपने चाहती हैं कि अपने आप कुछ अर्निंग करें और कुछ फैमिली को सपोर्ट करें, तो वो इस तरह भी कर सकती हैं। इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये। नहीं, सायरा ने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं साइमा से भी पूछूंगा कि ये इस बात से कितना एग्री करती हैं कि ये चीज़ अब ज़्यादा शुरू हो गई है कि जो ख़वातीन ज़्यादा पैसे नहीं है या उनके पास कोई जगह नहीं है तो लोगों के घर में जाके उनको फैसिलिटेट कर सकें। हाँ, ये तो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि अक्सर लड़कियां जो हैं, सुना जाता है कि भाई वो बुलाया जाता है फिर इस तरह। लेकिन मेरे ख्याल में जो एक प्रॉपर वे है कि आप किसी ब्यूटी पार्लर या सैलून या इस तरह से ज़्यादा प्रॉपर या आप इस वर्क कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताएं, इसकी सरमायाकारी महफूज है? क्योंकि अगर मेकअप अगर आप किसी और के इस्तेमाल में नहीं आए तो कम से कम मेरे ख्याल में आपके तो इस्तेमाल आ जाएगा। क्या कहेंगी आप, सरमायाकारी महफूज है इसमें?
कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज़ाहिर एक चेयर्स ले रहे हो, पार्लर के हिसाब से ले रहे हो, प्रोफेशनल चेयर होती है वो, तो वो सब कुछ तो ज़ाया हो जाता है अगर आप इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो। ठीक है, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक की जानिब चलेंगे और उसके बाद दोबारा से आएंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे और अपनी बातों का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। देखते रहिए पहला सौदा।